ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बजट 2021 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट 2021 ने पूरे भारत को बर्बादी की ओर ढकेल दिया है। वडेट्टीवार ने कहा कि 2021 के बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की अपेक्षा थी। देश के इस बजट ने पूरे महाराष्ट्र के नहीं, महाराष्ट्र के साथ ही देश के लोगों को बहुत निराशा में धकेल दिया है। सही तो एक ऐसा अर्थसंकल्प है जिस देश की बर्बादी की ओर मुझे लगता है कि बर्बादी की ओर ये अर्थसंकल्प ढकेल रहा है। जिस देश का जीडीपी -7 होता है और जिस देश में वित्तीय टूट जो होती है, फाइनेंशियल जो माइनस होता है, वो 9.5 है। इसका मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका से भी बदतर हो चुकी है। जिस देश में वित्तीय टूट -9.5 हो जाती है तो अर्थसंकल्प की स्थिति का जायजा ले सकते हैं। इसी के साथ मुझे यह लगता है कि जो कोरोना के महासंकट के बाद जितने लोगों का रोजगार गया था, बेरोजगारी बढ़ी थी, इसी के साथ इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इंडस्ट्री में बंद पड़ने का प्रमाण जो था बहुत ज़्यादा था। करीबन 1,75,000 इंडस्ट्री इस देश में बंद पड़ी है। 8 करोड़ लोगों का रोजगार गया है। इसके बारे में लोगों के हाथ को काम देने के बारे में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इसी और किसानों ने आज जो संकट से किसान गुजर रहा है, हमारी सरकार थी 2008-9 में हमने 70,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ किया था, मनमोहन सिंह सरकार ने। अभी 15-16 साल जो बीच में के गए, इसमें 5-6 सालों में जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद और किसान को जो एमएसपी नहीं मिल रहा है, ये सब में किसान बर्बादी के रास्ते पर है। तो ऐसी बड़ी घोषणा की अपेक्षा थी, ये इसमें कुछ नहीं दिया गया। केवल एयर इंडिया बेचने का काम, आवश्यकता पड़ी तो सरकारी जमीन बेचकर देश चलाने का काम, ऐसी ये स्थिति लाई है। और एयर इंडिया को बेचने का निर्णय भी ये सरकार ने अभी लिया है। काफी सारे संस्थाओं को खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया, अब सब कुछ बेचने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। आगे में भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो गैप है अभी 9.5 का, उसको पूरा कवर करने के लिए ये निर्णय उनको लेना पड़ेगा और सरकार को बहुत सारे संस्थाओं को बेचना पड़ेगा, जमीन को बेचना पड़ेगा। उन्होंने तो उसका उल्लेख भी किया है। मैं ये समझता हूं कि अभी ये स्थिति से बाहर निकालने का काम मोदी सरकार के बस की बात नहीं है। अभी प्रभु रामचंद्र को ही आना पड़ेगा। इसलिए इनको जो गड़बड़ कर रहे हैं जल्दी से जल्दी राम मंदिर बनाने की, तो जल्दी बनाकर प्रभु रामचंद्र के दरबार में जाकर बैठे और बताए कि प्रभु जी, रामचंद्र जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, केवल आप ही कुछ करो। ऐसी भूमिका इस सरकार की दिखती है। ये पूरी तरह से इस देश को बर्बाद करने वाला, किसानों को बर्बाद करने वाला, बेरोजगारों को बेरोजगारी के और खड्डे में डालने वाला, आम आदमी की परेशानी बढ़ाने वाला, ऐसा ये अर्थसंकल्प है, ऐसा ये बजट है। और ये इस बजट से जनता को जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षा में खरी नहीं उतरने वाला यह अर्थसंकल्प है।